वाणी बोलिए, मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे, औरन के सुख होए। दोस्तों, प्रस्तुत साखी में कबीर ने वाणी को अत्यधिक महत्वपूर्ण बताया है। महाकवि संत कबीर जी ने अपने दोहे में कहा है कि हमें ऐसी मधुर वाणी बोलनी चाहिए जिससे हमें शीतलता का अनुभव हो और साथ ही सुनने वाले का मन भी प्रसन्न हो उठे। मधुर वाणी से समाज में प्रेम की भावना का संचार होता है, जबकि कटु वचनों से हमें एक दूसरे के विरोधी बन जाते हैं। इसीलिए हमेशा मीठा और उचित ही बोलना चाहिए, जो दूसरों को तो प्रसन्न करता ही है और आपको भी सुख की अनुभूति कराता है। आइए दोस्तों, अब अपनी दूसरी साखी की ओर बढ़ते हैं। कस्तूरी कुंडली बसे, मृग ढूंढे बन माही, ऐसी घटी घटी राम है, दुनिया देखे नाही। यानी जिस प्रकार हिरण की नाभि में कस्तूरी रहती है, परंतु हिरण इस बात से अनजान उसकी खुशबू के कारण उसे पूरे जंगल में इधर उधर ढूंढता फिरता है। दोस्तों, कस्तूरी एक तरह का पदार्थ होता है जो हिरण की नाभि में पाया जाता है। इसमें एक प्रकार की विशेष खुशबू होती है और इसे इंग्लिश में डियर मस्क भी बोलते हैं। इसका इस्तेमाल परफ्यूम तथा दवाइयाँ बनाने में होता है। हिरन इस बात से अनजान कि उसकी खुशबू के कारण उसे पूरे जंगल में इधर उधर ढूंढता रहता है। ठीक इसी प्रकार ईश्वर को प्राप्त करने के लिए हम उन्हें मंदिर, मस्जिद, पूजा पाठ में ढूंढते हैं, जबकि ईश्वर तो स्वयं कण कण में बसे हुए हैं। उन्हें कहीं ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है, बस ज़रूरत है तो खुद को पहचानने की। आइए दोस्तों, अब हम अपनी तीसरी साखी की ओर बढ़ते हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखा माही। प्रस्तुत साखी के अंदर इन पंक्तियों में कबीर जी कह रहे हैं कि जब तक मनुष्य में अहंकार रहता है, यानी उसके अंदर मैं रहता है, तब तक वह ईश्वर की भक्ति में लीन नहीं हो सकता। और एक बार जो मनुष्य ईश्वर भक्ति में पूर्ण रूप से लीन हो जाता है, तो उस मनुष्य के अंदर कोई अहंकार बचता ही नहीं है। वह खुद को नगण्य समझता है, यानी उसके अंदर कुछ नहीं होता। जिस प्रकार दीपक के जलते ही पूरा अंधकार मिट जाता है और चारों तरफ प्रकाश फैल जाता है, ठीक उसी प्रकार भक्ति के मार्ग पर चलने से मनुष्य के अंदर सारा अहंकार बिल्कुल समाप्त हो जाता है। आइए दोस्तों, अब हम अपनी चौथी साखी की ओर बढ़ते हैं। सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे उरु रोवे। प्रस्तुत साखी में कबीर जी ने समाज के ऊपर व्यंग्य किया है। वह कहते हैं कि सारा संसार किसी झांसे में जी रहा है। लोग खाते हैं और सोते हैं, उन्हें किसी बात की चिंता नहीं है। वह सिर्फ खाने और सोने से ही खुश हो जाते हैं, जबकि सच्ची खुशी तो तब प्राप्त होती है जब आप भगवान की आराधना में लीन हो जाते हैं। परंतु भक्ति का मार्ग भी इतना आसान नहीं है। इसी वजह से संत कबीर को जागना एवं रोना पड़ता है। आइए दोस्तों, अब हम अपनी पांचवी साखी की ओर बढ़ते हैं। बिरह भुवंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जिवे, जिवे तो बोरा होई। यानी जिस प्रकार अपने प्रेमी से बिछड़े हुए व्यक्ति की पीड़ा किसी मंत्र या दवा से नहीं ठीक हो सकती, ठीक उसी प्रकार अपने प्रभु, अपने परमात्मा, अपने भगवान से बिछड़ा हुआ भक्त जी नहीं सकता। उसके अंदर प्रभु भक्ति के अलावा कुछ बचता ही नहीं है। वो अपने प्रभु परमात्मा से बिछड़कर जीवित रह भी जाए तो भी अपनी प्रभु की याद में वो पागल हो जाता है। दोस्तों, इन लाइनों के माध्यम से कबीर जी ये कहना चाहते हैं कि राम रूपी भगवान के वियोग में मनुष्य जीवित नहीं रह सकता, और यदि अगर वो जीवित रह भी गया तो उसकी स्थिति पागलों के जैसी हो जाती है, अर्थात मनुष्य अपना आत्मनियंत्रण खो बैठता है। ठीक उसी प्रकार जब मनुष्य के शरीर के अंदर अपने प्रिय से बिछड़ने का दुख रूपी सांप बसता है, तो उस पर कोई मंत्र या दवा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आइए दोस्तों, अब हम अपनी छठी साखी की ओर बढ़ते हैं। निंदक नेड़ा राखिए, आंगड़ी कुटी बंधाई, बिन साबड़ पानी बिना, निर्मल करे सुभाई। प्रस्तुत साखी के अंदर संत कबीरदास जी के अनुसार जो व्यक्ति हमारी निंदा करते हैं, उनसे हमें कभी दूर नहीं भागना चाहिए, बल्कि हमेशा उनके साथ रहना चाहिए, उनके समीप रहना चाहिए। जैसे हम किसी गाय को अपने आंगन में खूंटे से बांध कर रखते हैं, ठीक उसी प्रकार ही हमें निंदा करने वाले व्यक्ति को अपने पास रखने का कोई प्रबंध कर लेना चाहिए, जिससे हम रोज उनसे अपनी बुराइयों के बारे में जान सकें और अपनी गलतियों को दोबारा दोहराने से बच सकें। इस प्रकार हम बिना साबुन और पानी के ही खुद को निर्मल बना सकते हैं। दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि कवि कबीर जी ये कहना चाहते हैं कि यदि हमें अपना स्वभाव साबुन और पानी के बिना निर्मल करना हो, तो निंदा करने वाले व्यक्ति को अपने पास ही रखना चाहिए, ताकि हम उसके द्वारा अपनी बुराइयों को जानकर उसे दूर कर सकें। आइए दोस्तों, अब हम अपनी सातवीं साखी की ओर बढ़ते हैं। पौथी पड़ी पड़ी जग मुवा, पंडित भया न कोई, एके अक्षर पीव का, पढ़े सो पंडित होई।
दोस्तों, इन साखी में कबीर जी ने काफी गहराई की बात करी है। इन पंक्तियों में कबीर जी के अनुसार सिर्फ मोटी मोटी किताबों को पढ़कर किताबी ज्ञान प्राप्त कर लेने से कोई भी पंडित नहीं बन जाता, जबकि ईश्वर भक्ति का एक अक्षर पढ़कर भी लोग पंडित बन जाते हैं। अर्थात किताबी ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान भी होना आवश्यक है, नहीं तो कोई व्यक्ति ज्ञानी नहीं बन सकता। दुनिया में बड़ी बड़ी किताबों को सिर्फ पढ़कर मनुष्य पंडित नहीं बन सकता, बल्कि मनुष्य का ईश्वर भक्ति में लीन होना उसका पंडित होने का एक प्रमाण है। कबीर जी कहते हैं कि ईश्वर ही एकमात्र सत्य है। ईश्वर को जानने वाला ही वास्तविक ज्ञानी व पंडित कहलाता है। आइए दोस्तों, अब हम अपनी अंतिम और 8वीं साखी की ओर बढ़ते हैं। हम घर जालियां आपना लिया मुराड़ा हाथी, अब घर जालो तास का जे चले हमारे साथी। इन पंक्तियों में संत कबीर जी ये कहना चाहते हैं कि सच्चा ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें अपनी मोह माया का त्याग करना होगा, तभी हम सच्चे ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। कबीर के अनुसार उन्होंने खुद ही अपने मोह माया रूपी घर को ज्ञान रूपी मशाल से जलाया है। अगर कोई उनके साथ भक्ति की राह पर चलना चाहता है तो कबीर अपनी इस मशाल से उसका घर भी रोशन करेंगे, अर्थात अपने ज्ञान से उसे मोह माया के बंधन से मुक्त करेंगे। इन पंक्तियों में कबीर कहते हैं कि हमने मोह माया रूपी घर को जलाकर ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अर्थात अपने जीवन की अज्ञानता के रूपी अंधकार को ज्ञान रूपी प्रकाश में बदल दिया है। आगे कवि कहते हैं कि अब वो उनका भी मोह माया रूपी घरों को जलाकर अपने साथ शामिल करेंगे जो मोह माया के बंधन से आजाद होना चाहते हैं, जो ज्ञान प्राप्त करने को इच्छुक हों।